आरा सांसद सुदामा प्रसाद ने धोबी घाटवा स्थित पंजाबी तड़का रिजॉर्ट में प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा पर भी अपनी बातें रखी है। प्रगति यात्रा के बारे में बोलते हुए सुदामा प्रसाद ने कहा है कि हम मुद्दा उठाएंगे कि जिले में अफसरशाही को समाप्त किया जाए। लोग अपने कामों के लिए कार्यालयों का चक्कर लगा रहे हैं, वहीं जमीन का मोटेशन नहीं हो पा रहा है। खुलेआम जैसे की डिमांड हो रहा है, गरीबों को आवास नहीं मिल पा रहा है, लोग परेशान हैं। गरीबों को पहले 4 किलो अनाज मिलता था, अब 3.5 किलो अनाज मिल रहा है। इन सभी मुद्दों को प्रगति यात्रा में उठाया जाएगा। साथ ही उन्होंने लोगों से 2 मार्च को पटना के गांधी मैदान में होने वाले महाजुटान में शामिल होने का आह्वान भी किया है। और भाकपा माले जो है वो गठबंधन की जो है विश्वसनीय ताकत है, भाजपा के खिलाफ में लड़ने वाली। और हम लोग जरूर चाहेंगे कि इंडिया गठबंधन की मीटिंग होगी, महागठबंधन की मीटिंग होगी, तो हमारा जो नेतृत्व है सभी दलों के इस पर गंभीरता से विचार करेंगे और सकारात्मक जवाब होगा। हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने माननीय अध्यक्ष महोदय को और संसदीय कार्य मंत्री श्री किरण रिजिजू को आवेदन दिया है कि भाई ये माने प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है। और इस क्षेत्र के जिन 5,30,000 गरीब गुरबों ने वोट दिया, किसान मजदूरों ने, दुकानदारों ने, छात्र युवाओं ने, उनका ही नहीं बल्कि जिन्होंने नहीं वोट दिया वो अभी इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि ये गलत हुआ है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि पुराने जर्जर आवास को तोड़कर उसे दोबारा बनाया जाएगा। और उन्होंने आगे क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। आज पथ निर्माण विभाग के अंदर सेतु प्रबंधन की समीक्षा के क्रम में गंगा पुल परियोजनाओं के तहत भूमि का आवंटन और आवास का आवंटन में हुई गड़बड़ी की जांच का हमने आदेश दिया है। पुराने जर्जर आवास को तोड़कर नव निर्माण कर रिक्त भूमि पर पथ के क्वालिटी कंट्रोल केंद्र, आवासीय एवं प्रशिक्षण केंद्र निर्माण का भी हम लोगों ने निर्णय लिया है। और बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की गई है कि इसमें कोई गड़बड़ी हुआ है तो वो 2 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। अभियंता प्रमुख को स्थलीय निरीक्षण के 3 दिन के अंदर रिपोर्ट देने के लिए हमने कहा है। आज गंगा पुल परियोजनाओं के तहत विस्थापितों के पुनर्वास के लिए विभाग द्वारा एक नीति बनाई गई थी, जिसके तहत विस्थापित व्यक्तियों की भूमि आवंटन करने का प्रावधान किया गया था। यह नियमावली वैसे विस्थापितों के लिए था जिनका पटना हाजीपुर में कोई आवास नहीं हो। उन लोगों के द्वारा आवेदन दिया गया, जिसमें कई गड़बड़ियों का संभावना बन रहा है। इसलिए ये बैठक करके हमने जांच दिया है और निश्चित तौर पर विभाग के अंदर पूरी पारदर्शिता के साथ, न्याय के साथ विकास मुख्यमंत्री के विचार को लागू। सासाराम की युवती स्नेहा की वाराणसी में संदिग्ध मौत के बाद सासाराम में संवेदनाओं का दौर जारी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री व राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद उपेंद्र कुशवाहा भी आज मृतका स्नेहा के घर पहुंचे। सासाराम के तकिया मोहल्ला स्थित उनके घर पहुंचकर उन्होंने मृतक के परिजनों को सांत्वना दी और न्याय का भरोसा दिलाया। आपको बता दें, सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि प्रथम दृष्टया जो घटनाक्रम बताया जा रहा है उनमें कहीं ना कहीं पुलिस की भूमिका संदिग्ध है। वे वाराणसी के प्रशासन से खुद बात करेंगे और मृतका बच्ची को न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। लोगों को डेड बॉडी नहीं दिया गया, वहाँ FIR करना लोगों ने चाहा तो FIR नहीं लिया गया। तो इस तरह से जो कुछ भी घटनाक्रम है उसको देखने से ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से डाउटफुल है। जो बात वहाँ के प्रशासन की ओर से बताई जा रही है वही सच नहीं है। प्रथम दृष्टया यह बात तो साफ साफ झलकती है। अब कैसे इस परिवार को न्याय मिले, इसके लिए कानूनी पक्ष भी है, बाकी और भी तरह से हम खुद भी बात करेंगे वहाँ के प्रशासन से भी और दूसरे लोगों से भी कि न्याय मिले। और इतना हम भरोसा दिलाते हैं कि कोशिश हम लोग मिलकर करेंगे न्याय।
बांका जिला के अमरूर प्रखंड क्षेत्र के महादेवपुर गांव स्थित गिरी वरलनाथ महादेव मंदिर परिसर में सांप निकलने से देखने व पूजा अर्चना हेतु लोगों की काफी संख्या में भीड़ लग गई। जानकारी देते हुए शुक्रवार दिन के करीब 1 बजे समाज सेवी राजकुमार उर्फ गोरे ने बताया कि एक दिन पूर्व गांव की ही महिला शबनम कुमारी के द्वारा मंदिर परिसर में विशाल सांप को देख शोर मचाया गया था। जब ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो सांप मंदिर परिसर में कर्तव्य दिखाने लगा तथा एक जगह शांत होकर बैठ गया। यह देख लोगों द्वारा सांप को दूध पिलाने की होड़ मच गई।